अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल फील। फील के अरबिक में, अरबी ज़ुबान में हाथी को कहते हैं। इस सूरत का नाम फील क्यों रखा गया, आइए देखते हैं। एक बादशाह जिसका नाम अब्राहा था, जो कि यमन का बादशाह था। हमने सूरह कुरैश में पढ़ा ना कि कुरैश जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था, वो लोग तिजारत के लिए यमन जाया करते थे। तो यमन में जिस किंग की बादशाहत थी, जिस बादशाह की, उसका नाम अब्राहा था। अब्राहा जो है वो मक्का से बहुत जेलस होता था। क्यों? क्योंकि बैतुल्लाह की वजह से, खाना काबा की वजह से पूरे अरब से लोग चलकर मक्का आया करते थे, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तवाफ करने के लिए। और इस वजह से मक्का जो है वो एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया था, बहुत अच्छा बिजनेस हब बन गया था। वहां बड़ी तिजारत होती थी क्योंकि लोग जो बहुत आते थे। तो अब्राहा ने अपने साथियों से मशवरा किया और उससे उनसे उनके मशवरे के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मक्का में और तो कोई खास बात नहीं है सिवाय बैतुल्लाह के, तो क्यों ना वैसा ही एक घर मैं अपने कंट्री में, यमन में बनाऊं, और फिर सारे लोगों को इनवाइट करूं कि वो इस घर को विजिट करने आए, ताकि मेरे कंट्री में, मेरे मुल्क यमन में खूब बिजनेस चमके। ये सोचकर उसने एक खाना काबा से मिलता जुलता घर जो है वो यमन में बनाया और ऐलान कर दिया कि अगले साल सब लोग खाना काबा का तवाफ करने मक्का मुकरमा के बजाय यमन आए। लेकिन प्यारे बच्चों, हुआ यूं कि कोई भी यमन की तरफ ना गया और सब हज करने, उम्रा करने बैतुल्लाह शरीफ ही गए। जाहिर है वो तो अल्लाह का घर है। इस बात से अब्राहा को बहुत गुस्सा आया और उसने एक बहुत बड़ी आर्मी प्रिपेयर की। एक जगह पर आता है कि 60,000 से ज्यादा की आर्मी थी और कुछ हाथी, जो कि उस जमाने में एक बहुत नई बात थी। उसने कुछ बड़े बड़े एलिफेंट्स अपने साथ लिए और खाना काबा को गिराने के लिए और डिस्ट्रॉय करने की नीयत से यमन से चल पड़ा। अब जब वो मक्का पहुंचा तो उस हवाले से कुछ वाकयात सामने आते हैं कि मक्का के बाहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादाजी थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके जानवर वगैरह थे वहां पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो हैं वही कस्टोडियन थे ना, वही निगरानी करते थे बैतुल्लाह की। तो अब्राहा की आर्मी ने अरबों के और कुरैश के वो जानवर पकड़ लिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी थे, जब उनको पता चला तो वो इससे मिलने के लिए गए। अब्राहा उनकी पर्सनालिटी को देखकर और उनकी जो एक खास शख्सियत थी उसको देखकर बड़ा मुतासिर हुआ। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे कहा कि आप हमारे जानवर छोड़ दीजिए जो आपकी आर्मी ने पकड़े हैं, तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मैंने तो समझा है कि आप जो बैतुल्ला है, खाना काबा है, उसको छुड़ाने की बात करने आए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि जानवर तो हमारे हैं, इसलिए उसको छुड़ाने, उनको छुड़ाने हम आए हैं, लेकिन ये घर जिस जात का है, अल्लाह का है ना, वो खुद आपको आप इस घर से दूर कर देगा और इस घर को खुद आपसे बचा लेगा। ये सुनकर अब्राहा हंसने लग पड़ा और उसने कहा कि नहीं, इस वक्त अब मुझे बैतुल्लाह को गिराने से और बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता और कोई भी इस घर को मुझसे नहीं बचा सकता। फिर देखिए क्या हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफा, क्या तूने नहीं देखा कि कैसे फ़अला किया रब्बुका, आपके रब ने, बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। क्या आपको याद नहीं है कि हाथी वालों के साथ आपके रब ने क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या नहीं अल्लाह ने उनका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया और उनके पूरी चाल को उनके ऊपर उलट दिया? कैसे? वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सबक सिखाने के लिए या उनको अजाब देने के लिए झुंड के झुंड, ग्रुप्स में
अबाबील परिंदे भेजे। अबाबील वैसे अरबी जुबान में ग्रुप्स को कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छोटे छोटे से परिंदे भेजे, और इनके बारे में आता है कि अरब उस एरिया के जो अरब थे वो कहते थे कि इस तरह के परिंदे हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे, ना उससे पहले और ना उस वाक़े के बाद। और उन परिंदों के पास क्या था, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो फेंकते थे पत्थर, कंकरियां, मिन सिज्जील, जो कि मट्टी की बनी हुई होती थी। हर परिंदे की चोंच में और उसके पंजों में एक एक कंकरी थी, यानी तीन तीन कंकरियां हर किसी परिंदे के पास थी। और वो परिंदे यानी काउंटलेस थे, इतने सारे परिंदे आए और झुंड के झुंड में आए। और फिर क्या हुआ, फजअलहुम कास्फिम मअकूल, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पूरी आर्मी को इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, हाथियों समेत, ऐसे कर दिया जैसे चबाया हुआ या खाया हुआ भूसा होता है। जब आप किसी चीज को बहुत चबाकर फेंक देते हैं तो वो बिल्कुल यानी उठ नहीं सकता फिर, और भूसा खास तौर पर जिसको जानवर खाते हैं यानी बिल्कुल वेटलेस, उड़ता फिरता है, तो वो ऐसे हो गए जैसे खाए हुआ भूसा होता है, यानी बिल्कुल खत्म, तबाह और बर्बाद हो गए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाथी वालों के साथ किया, जो कि ये क्लेम करके आए थे कि हम अल्लाह के घर को गिरा देंगे। और प्यारे बच्चों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस साल ये वाकया पेश आया था उसी साल हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो ये कोई इतना पुराना वाकया नहीं था, अरब को अच्छे से याद था। और बाज़ जगहों पर आता है कि इस वाकये के बाद 1-2 सालों तक अरब जो हैं, कुरैश जो है, वो बहुत डर गए और उन्होंने खाना काबा से सारे बुत हटा दिए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने लग पड़े। तो इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी वाक़े को रिमाइंड करवा रहे हैं कुरैश को कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि किस तरह अल्लाह ने उनकी चाल, जो कि अब मेरे घर को गिराने के लिए आए थे, उन्हीं पर पलट दी, और किस तरह मिरेकलसली, मौजज़ाना तौर पर छोटे छोटे परिंदे, कहाँ बड़े हाथी, कहाँ इतनी बड़ी आर्मी, और कहाँ उनको डिफीट करने के लिए और उनसे फाइट करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए छोटे छोटे परिंदे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम है, जिस तरह जब चाहे वो जिसको इस्तेमाल करे, जैसे चाहे वो अपने बंदों की मदद करे, और जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे वो जालिमों को अजाब दे। तो खाना काबा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर बैतुल्लाह, जिसकी अल्लाह ने हिफाजत की, अहले अरब को ये वाक़या बहुत अच्छे से याद था। इसीलिए इस सूरत में भी, और इससे जो अगली सूरत हमने कल पढ़ी थी सूरह कुरैश, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही याद करा रहे हैं अरब को कि कैसे अल्लाह ने अकेले अपने घर की हिफाजत की और तुम सब लोगों को भी बचाया। तो अब तुम उसकी इबादत में दूसरों को शामिल ना करो, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें उसी रब की तरफ बुला रहे हैं, उसी रब का मैसेज दे रहे हैं, तो उनकी बात को मानो और उनकी बात को सुनो। प्यारे बच्चों, इस सूरत से मेरे और आपके लिए क्या सबक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, और जो अल्लाह के साथ दुश्मनी करेगा, अल्लाह ताला के घर को या अल्लाह के कुरान को या अल्लाह के दीन को तंग करने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, मजाक उड़ाएगा, खराब करने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह ताला फिर उसको जैसे चाहेंगे अनएक्सपेक्टेड वे में, हम उसको सोच भी नहीं सकते कि कैसे अल्लाह उनको फिर इस्लाम से और दीन से दूर कर देंगे। इसलिए हम सब का ईमान ये होना चाहिए कि हर चीज पर कादिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है, और वो अपने बंदों की खुद हिफाजत करने वाला है। प्यारे बच्चों, रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना और सुबह में भी एक दफा पढ़ना, फरिश्तों को अल्लाह जी मुकर्रर कर देते हैं हिफाजत के लिए, और अल्लाह ताला जरूर ऐसे लोगों की हिफाजत फरमाते हैं। इसलिए आज से आपने रात को सोने से पहले भी, और कल जब आप स्कूल के लिए जाएं उस टाइम पे भी आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलनी है। अल्लाह की जो हिफाजत है, प्रोटेक्शन है, उसको मांग के निकलना है।
انشاءاللہ کل ہم اگلی صورت کے ساتھ ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.